एक बार की बात है, एक पति पत्नी के जोड़े ने घोर तपस्या करके ईश्वर को प्रसन्न किया, जिससे फलस्वरूप उन दोनों को ही ईश्वर द्वारा वरदान मिला। पत्नी को ये वरदान मिला कि वो जो भी भोजन प्रेम से पकाएगी और उस भोजन को जो भी प्रेम से ग्रहण करेगा, उसके सारे शारीरिक कष्ट नष्ट हो जाएंगे। वहीं पति को ये वरदान मिला कि वो अपनी विद्या द्वारा जो भी औषधि कागज़ के पन्ने में लिखेगा और किसी भी मरीज को देगा, उसके भी सारे शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। ये कहकर ईश्वर ने अंत में कहा, पर ध्यान रहे, तुम्हारी सेवा जग कल्याण के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि जब भी तुम स्वार्थी होकर काम करोगे तब तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं और वरदान का लाभ नहीं होगा। ये कहकर ईश्वर अदृश्य हो गए। समय यूं ही बीतता चला गया और दोनों सुख से अपना जीवन बिताने लगे और अपनी क्षमताओं और वरदान को जग कल्याण के लिए लगाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ लोग भी अपने रंग बदल लेते हैं और जो रंग बदलता है उसको अपने किए का पछतावा आज नहीं तो कल ज़रूर होता है। ऐसे ही पति को ये लगने लगा कि वो अकेला ही सक्षम है और उसे इस कार्य में अपनी पत्नी की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, और पत्नी को ये लगने लगा कि वो ही हर तरीके से हर चीज़ में सक्षम है और उसे भी अब अपने जीवन साथी, अपने पति की कोई ज़रूरत नहीं। उन दोनों की इसी सोच ने उन दोनों को अलग होने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय से दोनों यूं ही अलग रहने लगे और अपने दिनचर्या का सारा कार्य खुद अपने दम पर करने लगे। एक बार पति खाना बना रहा था कि अचानक उसके हाथ जल गए, जिससे उसके लिखने की क्षमता खत्म हो गई और अब वो बेबस होकर अपना जीवन बिताने लगा। वहीं दूसरी ओर पत्नी इतनी बीमार पड़ गई कि हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगी और किसी की औषधि में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वह उसके बीमार शरीर को सही कर सके। दोनों अपने अपने घर बैठे अपने बीते दिनों को याद करने लगे और उस याद में पति को याद आया कि उसकी बीवी ने बड़े प्रेम से एक बार उसके लिए अचार बनाया था। उसे याद आया कि वो अचार तो आज भी उसके पास संभला हुआ रखा है। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो उस अचार का सेवन करे। वह ये सोच ही रहा था कि तभी वह उन जले हाथों के साथ बड़े प्रेम से उस अचार का जार लेकर आया और पश्चाताप के आंसुओं के साथ उसने उसमें से अचार निकाला और बड़ी चाव से खाया और मन ही मन आत्मग्लानि कर अपनी गलती का एहसास करने लगा। जैसे ही उसने वो अचार खाया, उसने पाया कि उसके हाथ अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और पहले जैसे काम कर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर पत्नी को याद आया कि उसके पति ने एक पर्चा बनाया था जिसमें उसने उस औषधि के बारे में लिखा था जो इंसान के हर जख्म और दर्द को भर सकती है। पत्नी ने सोचा क्यों ना वह अपने पड़ोसी को बाजार भेजकर वह औषधि मंगवा ले। उसने बड़े प्रेम से वो पर्चा अपने पड़ोसी को दिया और अपने लिए दवा मंगवाई और दवा खाते ही वो पहले जैसी स्वस्थ हो गई और आत्मग्लानि में खुशी के आंसू रोक न सकी। ऐसे दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ये समझ गए कि पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति। उन्हें ये भी समझ में आया कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए और जीवन में हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। फिर दोनों पहले की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगे और दोनों ने ये प्रण लिया कि वह दोनों कभी भी अपनी क्षमताओं पर घमंड नहीं करेंगे। धन्यवाद।